नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एक पराठे से मिली कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बताने का मेरा मकसद ये है सिर्फ कि जो खाना होता है उसके अंदर कितनी ज़्यादा कैलोरी होती है, और जब हम लोग कुछ काम करते हैं उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं, साइकिल चलाना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, पैदल चलना चाहते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं, तो उसमें कितनी खर्च होती है। तो पराठे की बात करें, जैसे मान लो कि आलू का पराठा है या गोभी का पराठा है या पनीर का पराठा है जिसको दोनों तरफ ऊपर नीचे फ्राई किया गया है, उसमें होता क्या है कि एक पराठे में आपको 220 कैलोरी के आसपास मिलेगा, और उसके ऊपर आपने कुछ अचार रख लिया या बटर लगा के खा लिया तो वो और बढ़ जाएगा, मतलब वो 250 तक हो जाएगा, 240 तक हो जाएगा। ठीक है, आपने एक खाया और 240 कैलोरी मिल गई। अब इसको खर्च करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 40 से 45 मिनट वॉकिंग करना पड़ेगा, तब वो खर्च होती है। तो अगर आपने 40 से 45 मिनट सुबह घूमते हो तो एक पराठे के बराबर की कैलोरी आप खर्च कर पाओगे। ऐसे लोग जो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी से मतलब है कि साइकिल चलाना हुआ या थोड़ा सा दौड़ लिया सुबह सुबह, तो वो 25 मिनट में इसको खर्च कर पाएंगे। जो लोग सिर्फ योगा वगैरह करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं या घर का कुछ काम किया, गार्डनिंग किया, तो उन लोगों को भी इसकी एक पराठे से मिली कैलोरी को बर्न करने में आधा घंटा लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक जो पराठा होता है उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरी होती है कि उसको बर्न करने में, उसको पचाने में, उसको ख़त्म करने में आपको बहुत समय देना पड़ता है। और वजन कम होगा कि नहीं होगा वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप जितना खाने से कैलोरी ले रहे हो उससे ज़्यादा खर्च कर पाते हो कि नहीं। उससे ज़्यादा नहीं खर्च करोगे तो आपका शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को जमा करता रहेगा, या जो जमा है उसमें से खर्च नहीं करेगा। अगर एक सिंपल पराठे की बात करें जो सिर्फ जिसमें मतलब आटे वगैरह का होता है, जिसमें कुछ फिलिंग नहीं होती, उसमें भी 170 कैलोरी के आसपास होता है। ये बताने का मेरा मकसद है इस वीडियो के द्वारा कि जो सुबह हम लोग पराठे खा लें या चाहे सुबह जलेबी पोहा खा लें या एक दो समोसे खा लें, कुछ भी अगर आप हैवी ऐसा कोई चीज़ खाते हो जिसमें फ्राई रहता है, जिसमें तेल डला हुआ रहता है या शक्कर डल गई हो, तो वो बहुत हैवी हो जाता है। ये पराठे की बात कर ले चाहे पूड़ी की बात कर ले, इस तरह की चीज़ें अगर आप सुबह खाते हो तो इसको सुबह खाने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत अनहेल्दी खाना है, पर इसको आप कैलकुलेट करके रखो कि सुबह ही मैंने 400 या 500 कैलोरी खा ली है, तब आगे का जो हमारा खाना होगा, जो दोपहर में खाओगे या उसके बाद खाओगे, जो लंच मील होगा या डिनर में होगा, उसको फिर उसी हिसाब से डिजाइन करना है कि हमें दिन भर का 1500, 1600, 1700, 1800 जितना आपका एक्सपेंडिचर हो उसके अंदर ही रखना है। ये मेन वीडियो का बनाने का मकसद है। जो लोग पराठे वगैरह खाते खाते ये वीडियो सर्च में पहुंचेगी जिनके, उनको एक ये अंदाज़ा लग जाए कि पराठे में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, या पराठे जैसे तले भुने खाने में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको खर्च करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये खर्च होती है। जैसे अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए, 1.5 घंटे घूम के आ रहे हो और आके 2 पराठे बढ़िया से खा लिया, तो आपने जो घूमने में खर्च करी थी कैलोरीज वो सब यहाँ से बराबर हो गई। अब ऐसा नहीं है कि आप घूमने ना जाओ, घूमने का एक अलग एडवांटेज है वेट लॉस के अलावा, लेकिन अगर वजन कम करने के लिए घूमने गए थे तो उस चीज़ को ध्यान रखो कि वहाँ कितनी खर्च होती है। और इस तरह के जो हमारे खाने होते हैं, तले भुने पराठे स्पेशली हो गया, या पूड़ियाँ हो गई, या सुबह समोसा वगैरह काफ़ी लोग खाते हैं, आलू के और भी स्नैक्स हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखें। तो इससे आप एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ गए होंगे कि एक पराठे में कितनी कैलोरी होती है और उसको ख़त्म करने के लिए, बर्न करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। धन्यवाद।